कोई मतलब नहीं है। कैसे? अब ये लाइट जल रही है ना, इसकी वैल्यू नहीं है। अगर अभी चली जाए तो ओहो, पहले इसकी ओर ध्यान ही नहीं था कि ये भी सहायता, ये भी सेवा कर रही है। पहले ध्यान नहीं था। जब तक ये थे ना दांत, तब तक वैल्यू नहीं है। मां बोलती है बेटा ब्रश करके सोया करो। क्या ब्रश करके सोया करो, आपको तो एक ही काम है। जब एक आध गया तो कितने का लगा? अब 4-5 बार इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, दांत भी पता नहीं प्लास्टिक का कि पता नहीं किसका, डुप्लीकेट लगा भी 10-20 हजार, तो 6,40,000 के तो फ्री में लगे थे असली। तब वैल्यू नहीं थी कि मिट गया। जब मिटने वाला फिर उनका सलाम आया तो क्या आया? वो तो मिल गया खाक में जिस दिल में था अरमाने दीद। बाद मेरे उस खुदा का खत मेरे नाम आया तो क्या आया? जब जीते जी जाना नहीं, जीते जी मैं सत्य का विरोध करता रहा, सारी उम्र डट के विरोध किया, डट के सारी उम्र मैंने सत्य का डट के विरोध किया। और जब अंत समय आया तो क्या हुआ? अब डर लगता है कोई सच में वहां कोई धर्मराज बैठा हो तो मेरा बनेगा क्या? तब सत्य की जरूरत पड़ गई। पहले लगता था मुझे झूठ निकाल देगा, परंतु सोचने वाली बात यह है कि जब सत्य को आपने अपनाया ही नहीं, निकालने वाला तो सत्य था, उसकी आपने बात नहीं सुनी, तो आपने मनमाने धर्म को अपना लिया कि कलमल ग्रसे धर्म सब लुपत भय सद ग्रंथ, दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो ज्यादा बातें करे उसको पंडित बोलते हैं। मिथ्या रंब, मिथ्या दंब रंब रत जोई, ताको संत कहे हर कोई। जो मिथ्या बातें करता है, झूठ बोलता है, चुटकुले सुनाता है, कहानियां सुनाता है, इतिहास सुनाता है, उसको लोग संत बोलते हैं। तो उसमें मेरा कल्याण कहां होगा? मुझे मेरे कल्याण की बात करो। उसने ये किया था, उसका कल्याण ऐसे हुआ था, उसका कल्याण ऐसे हुआ था। मुझे उनके कल्याण से मतलब नहीं है, मुझे मेरे कल्याण से मतलब है। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो कर्म के बिना प्रकृति आपको मजबूर करेगी, कर्म के बिना आप रह ही नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, परंतु कर्म हो कहां से रहा है, ज्ञान उसकी बात करता है। जब आप पूर्व में मानसा से उत्तर में मानसा में आएंगे, सारे उत्तर तो वहीं पड़े हैं। उत्तर कहानी वही है। ये कर्म प्रकृति क्या है, कौन मुझे बाध्य करता है? तो यही तो मेरा बंधन है। हम बोलते हैं मुझे मुक्त होना है, किससे? इन्हीं कर्मों से तो मुक्त होना है, इसी अज्ञान से तो मुक्त होना है मुझे। क्यों? मुझे अपना ही ज्ञान नहीं है, मुझे अपना कोई ज्ञान नहीं। अब उनकी बात जो अपने मन को रोक कर बांध कर वो ध्यान करते हैं। पता नहीं कैसा भी हो, आपको बैठना ही पड़ेगा। 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, मन लगे ना लगे, ऐसे डायलॉग भी सुनते हैं। बस बैठो, उनके लिए भी कहा है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर, जो मूढ़ बुद्धि मंद बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। वो दंभी है, वो मिथ्याचारी है, उसका ज्ञान मिथ्या है। जो इंद्रियों को रोककर बलपूर्वक दृढ़ता पूर्वक रोक के ये शो कर रहा है कि मैं तो बड़ा भक्त हूं, मैं तो गया, वो तो आधा घंटा उठा ही नहीं। तो क्या शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? सोचने वाली बात है। वो क्या शो कर रहा है? अपने अहम का प्रमाण दे रहा है।
अर्जुन ने ज्ञान के बाद युद्ध किया है, किया कि नहीं? और कृष्ण जी ने पता क्या कहा? हैरानी की बात, आश्चर्य की बात, अर्जुन तू युद्ध भी कर और समरण भी कर, युद्ध भी कर और समरण भी कर, तो ये कैसे होगा? इससे बड़ी हैरानी और क्या होगी कि युद्ध में, युद्ध करते हुए भी समरण हो सकता है, और मैं तो सोचता हूं ज्यादा हो सकता है, वरना कृष्ण जी क्यों कहते? अब ये आपको तो ये समझा दिया गया कि आपको आंख बंद करके बैठना है तो ही समरण होगा, या आंख बंद करके बैठो, या खुली आंख करके बैठो, या चुपचाप बैठो, या कुंडी लगा के बैठो, इंद्रियों को रोक के बैठो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सुख दुखे समय कित्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापसेसी, अर्थात तुम सुख दुख में समान हो जाओ तो युद्ध करो, तो युद्ध में जो भी विनाश होगा तुम्हें उसका पाप ही नहीं लगेगा। ये कृष्ण जी बोल रहे हैं। पर हमें धर्म को समझाने वाला कोई मिला नहीं, सब कर्म को ही समझाते रहे, और वो भी कौन सा कर्म? वो भी सच्चा निष्काम कर्म, वो भी नहीं समझाया गया हमको। उसके बाद श्लोक नंबर 7 आ गया। किंतु हे अर्जुन, पहले क्या कहा कि वो मिथ्याचारी है, जो इंद्रियों को रोक कर ऐसा करता है वैसा करता है, वो हठी है, दंभी है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, जिसने मन से इंद्रियों को बस में किया है। अब मन से इंद्रियों को तो तभी बस में होंगी, मन को बांधना पड़ेगा, मन बंधेगा तो ही होगी ना। अब मन को कैसे बांधा जाए? मन दिखता तो है नहीं। अब मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको रस्से से बांध देंगे, कोई चेन से बांध देंगे, कोई धागे से बांध देंगे। आज का तो चाइना डोर चली है बड़ी पक्की, उससे भी नहीं बंधेगा, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कुंभे बद्धा जल रहे, जाल में कुंभ ना होए। अगर पानी को बांधना है तो क्या चाहिए? मटका। कुंभे बद्धा जल रहे, जल को बांधना है तो एक मटका चाहिए, तो क्या बांध जाएगा? कुंभ। जल भी कुंभ ना हो, अगर उसमें मटके में पानी नहीं है तो कुंभ कैसे हो सकता है? वो कुंभ नहीं हो सकता। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, तो ज्ञान का बद्धा मन रहे। अगर मन को बांधना है तो ज्ञान बांधेगा, और गुरु बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान के लिए कोई उसका जानकार चाहिए, जिसके पास ज्ञान है, उसके बिना मन बंधेगा नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, जो शास्त्रों में लिखा है ना वैसे कर्म कर, मन माने तरीके से कर्म मत कर, वरना फंस जाएगा। अब कृष्ण जी शास्त्र विहित कर्म तो समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कब तक भागोगे? ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कौन से? शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में अंकित हैं वो कर्म करो। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब मैं कर्म करूं ना, सीधी बात है, तो इसका निर्वाह कैसे करूंगा? फिर दान ही मांगूंगा लोगों से, 100 रुपये दे, या फिर यहां गुल्लक लगानी पड़ेगी कि जो आए। अब गुल्लक है क्या? है तो मेरी झोली, या कुछ और है? झोली तो है मेरी, मैंने फैला दी, मैं कमा नहीं सकता हूं, तो आप मेरी झोली में पैसे डाल लो। ये पड़ी ये गुल्लक, और ऊपर लिखा दो श्लोक। गुल्लक के ऊपर बड़ा श्लोक आता है एक, वो लिखा दो। क्या? पर लिखानी 2 लाइनें हैं जो मेरे काम की है कि दान दिए धन नहीं घटत कह गए दास कबीर, ये लिखाना है बस। हाँ, वो भी लिखा दो, चिड़ी चोंच पर ले गई नदी न घटे नीर,
तो बोलेगा ये तो नहीं हो सकता, मेरी जेब में तो 300 रुपये थे, तो उसमें चिड़ी 100 रुपये की चोंच भर के ले गई, तो बाकी चिड़ी के पास कितने? 200। तो नीर तो घटा के नहीं। और मान लो जाति पर बाबा आवाज मार ले 100, पिछली बार तो 500 दिए थे, तो वो 200 भी ले लेगा, तो नीर खाली, घट गया। वो खुद प्यासा बेचारा, बोलेगा अब जाति पर पेट्रोल डलवाना था, वो किससे डलवाऊं बताओ। मीरा लेके गई थी हीरा रविदास जी के लिए, रविदास को हीरे की परवाह नहीं थी, तो आज कोई ले जाए, आज कोई मीरा हीरा लेके जाए तो बोले ये हीरा रख लो। बोला देश की रानी एक ही हीरा लाई, बस एक ही, तेरी तो तिजोरियां बड़ी पड़ी हैं, 10-12 तो लाती कम से कम। इतनी कंजूस रानी होके इतनी कंजूस, आज का ये हालात है। क्योंकि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। वो निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि मांगना पड़ेगा। प्रेम से बोले परमपिता परमेश्वर की यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। 2 प्रकार के कर्म है, एक तो धर्म के लिए करने वाले कर्म, और एक दूसरे कर्म जिससे वो इंसान को अपने आप को बांध लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब आगे, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसके बाद वो यज्ञों की बात की है कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ को बचे हुए अन्न को खाना, ये वो संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, ये बात चल पड़ी। उसके बाद जो इसके अनुसार नहीं बरतता है वो पाप को ही खाता है, ऐसी बात चल पड़ी। तो उसके बाद ये बात करते करते ये बात यहां तक आ गई कि अर्जुन देखो, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म बनता ही नहीं। मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना ही को प्राप्त करने योग्य वस्तु। कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कर लो याद। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। फिर भी मैं स्वयं को कर्म से बांधता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, कि 2-4 पर्दे खोल दो, पीछे थोड़ी लाइट आ जाएगी। लगता है सुन लिया उसने। नहीं ये नहीं, उधर पीछे करो। ये टाइम क्या हुआ? 1 बज गया। पूछ लो कि चाय तैयार है तो नहीं बनी। अब आ गया अध्याय 3 का वही श्लोक 27। वही श्लोक आ गया 27। कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अब ज्ञान में तो ये सब दिखता है कि आपके तन का कोई भी कंट्रोल
मन का कोई भी कंट्रोल आपके पास नहीं है। हां, पर ध्यान से ना देखो तो फिर कंट्रोल है, परंतु अगर आप उसका चिंतन करोगे, इसका मनन करोगे, ध्यान करोगे, तो आपको लगेगा कि सच में ये कर्म किए जा रहे हैं, ये हो रहे हैं, मैं इसका करता नहीं हूं। क्योंकि जब पंच भौतिक संसार में, पंच भौतिक शरीर के माध्यम से मुझे यहां मन बुद्धि अहम वाला बनाया गया, तो मन का काम क्या था? संकल्प करना। तो संकल्प तो करता ही रहेगा। ये 1 मिनट में कितने विचार आते हैं अंदर? बहुत सारे विचार आ जाते हैं, उनमें से एक विचार क्रियाशील हो जाता है। जब वो क्रियाशील होगा तो उसी को तो कर्म बोलते हैं। तो जिसने विचार दिया, उसने दिया क्यों था? दिया क्यों? ये पूरा हो, क्योंकि संसार प्रकृति का है।